हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के वीडियो में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम है। मोर स्पेसिफिकली ये खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोथ। क्वेश्चन सिंपल सा है और ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग जेईई मेंस में 2025 में। और ये हमारा PYQ भी है जेईई मेंस 2022 का। दिस इज़ अ PYQ ऑफ जेईई मेंस 2022। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को ध्यान से पहले इसको समझना है, तो उसके लिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 8m/e से। वोल्ट पर मीटर इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, जो कि हमको देखने को मिल रही है, जिनकी लेंथ 1 मीटर है और m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा है सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स और उसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है। हमसे एंगल ऑफ डेविएशन थीटा पूछा जा रहा है ऑफ द इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो फील्ड से बाहर निकल रहा है, वो जो कि हमको देखने को भी मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जब ये एंटर किया है तो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो हमको पता है 2 मीटर पर सेकेंड है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे जब निकल रहा होगा तो इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी रही होगी, जिसे हम v मान लेते हैं। अगर मैं v के कंपोनेंट करूँ तो v का एक हमारा ऊपर कंपोनेंट चला जाएगा जिसे मैं कह सकता हूँ vy, ठीक है, और एक हमारा इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा vx। अब हमें थीटा निकालना है तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग vy और vx को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो tan थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा? मैं थोड़ा सा साफ से लिख देता हूँ इसको। tan थीटा जो मेरा है वो आप लोग देख सकते हो, वो मेरा आ जाएगा vy अपॉन में vx, ऊपर वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट और अपॉन में नीचे वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये हमारा आ गया tan थीटा। फिर से एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ, हमारा कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि हमको दे रखी गई है 2 मीटर पर सेकंड, उससे एंटर किया और निकलते टाइम इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी v हुई, जिसके मैंने कंपोनेंट कर लिए vy और vx, जिससे मैं tan थीटा निकाल पाऊँ। तो tan थीटा मेरा रेशियो हो जाएगा vy अपॉन में vx का। अब मुझे सबसे पहले vx अगर मैं निकालने सबसे पहले जाऊँ तो vx में निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले इसमें आप लोगों को मैं रिकॉल करा देता हूँ। इसमें हमारी दो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हो रही हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार मैं आप लोग को नेक्स्ट पेज पर रिकॉल करा देता हूँ। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी जो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप लोग को ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो इसमें मुझे कुछ डाटा गिवन है। अब मैं उस गिवन डाटा को लिख लेता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाटा हमारे पास क्या क्या गिवन है, मैं एक नई स्लाइड पे चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी एक्स निकालना है। तो वी एक्स निकालने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होगा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी है वी एक्स निकालने के लिए। तो वी एक्स निकालने के लिए जब मैंने वाली इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट यूज़ करी है तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी आया। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यू एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में हमारी 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू एक्स मुझे पता है। अगर आप लोग ध्यान दे तो ए एक्स यानी कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो है, ए एक्स हमारा जीरो है। आप लोग देख सकते हैं कोई भी एक्सेलरेशन आप लोग को एक्स डायरेक्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। और जैसे ये जीरो हुआ तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वी एक्स जो है वो मेरा बराबर हो जाएगा यू एक्स के, और वी एक्स जहाँ यू एक्स के बराबर हुआ तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। तो हमने वी एक्स निकाल लिया है। अब हम लोग किसको निकालने जाएंगे? अब हम लोग निकालने जाएंगे वी वाई को, और वी वाई को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे? तो वी वाई को हम लोग को निकालना है तो हम लोग सिंपल से यू वाई प्लस ए वाई टी भी यूज़ कर सकते, यही इक्वेशन यूज़ करेंगे। और इस बार अगर मैं ध्यान दूँ तो जो हमारा यू वाई है, यू वाई हमारा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमारी वाई डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो यू वाई तो मेरा ज़ीरो हो गया, यू वाई बिकम ज़ीरो। अब जो मेरा वी वाई है वो किसके बराबर आ गया? वी वाई इज इक्वल टू ए वाई और इंटू टी। अब ए वाई तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, सबसे पहले ए वाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए वाई निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पढ़ा होगा एफ अपॉन क्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एफ़ की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगी मेरी क्यू ई के बराबर, ठीक है। और इसी के साथ अगर फोर्स का एक और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर अगर मैं फिगर में ध्यान दूँ तो यहाँ पर जब तक ये हमारा प्लेट्स के बीच में तब तक ये दोनों तरफ से इस पर फोर्स जो लग रहा है वो बराबर ही होगा। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सिलरेशन होगा वो हमारा एम ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्यू ई के बराबर, और इसी के साथ हमारा एक्सिलरेशन जो होगा वो हो जाएगा क्यू ई बाय एम, ठीक है।
क्यू ई बाई एम। अब क्यू कितना होगा, क्यू मेरा एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर होगा, यानी कि ए इज इक्वल टू ई अपॉन में एम। अब अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे क्वेश्चन में ई की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 8m बाई ई, मैं से पुट कर दूँ तो ए इज इक्वल टू ई इंटू 8m अपॉन में ई, और इधर में भी मेरा क्या है m, तो यहाँ से m से m कैंसिल, e से e कैंसिल, और मेरा जो एक्सेलरेशन आ गया वो मेरा कितना आ गया a इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन वो आ गया मेरा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन मेरे पास है, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा, जो कि है एस एक्स वाला यूज़ कर लेते हैं। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी, टाइम क्योंकि दोनों में सेम ही रहेगा, और यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ये चीज़ डिस्कस करी थी कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो कि जीरो है, तो ये पूरा का पूरा हमारा जो वो है वो जीरो हो जाएगा। एस एक्स की वैल्यू हम लोग को गिवन है, एस एक्स आप लोग देख सकते हो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारा 1 मीटर हम लोग को दे रखा हुआ है, तो मैं 1 डाल दूंगा। 1 इज इक्वल टू यू एक्स मैं निकाल चुका हूँ 2 के बराबर इंटू टी, तो टी मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा हाफ सेकेंड। ठीक है, टी मेरा हाफ सेकेंड आ गया। अब मैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहा था वी वाई के लिए, वो हो गई यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई तो मैंने ज़ीरो पहले ही कर दिया था, और वी वाई को मैं अब किसके बराबर कर दूंगा, ए वाई यानी कि 8, और टी मेरा कितना है हाफ, तो यहाँ से मैं वी वाई की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, वी वाई मेरा किसके बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया। ठीक है, अब अगर ये मेरा 4 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया है तो फिर क्या कहते हैं, हमें किसका रेशियो देखना था, हमें वी वाई और वी एक्स निकालना था। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं मुझे टेन थीटा निकालना था, टेन थीटा मेरा किसके बराबर आ गया, वी वाई अपॉन में वी एक्स। वी वाई कितना है 4 है, वी एक्स मेरा 2 है, तो टेन थीटा मेरा 2 के बराबर आ जाएगा यहाँ से, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन इनवर्स, मैं इसको साफ साफ एक पेज पे लिख देता हूँ, एक मिनट। टेन थीटा मेरा बराबर आ गया वी वाई अपॉन में वी एक्स के, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4/2, जो कि बराबर आ जाएगा 2 के। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन इनवर्स 2। ठीक है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मेंस में देखने को मिल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा, मैंने काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।